पश्चिम बंगाल के मुद्दों को हिंदू से किसने जोड़ा? वक्फ बोर्ड के आंदोलन के समय के बीच में ममता जी गई, दूसरे समुदाय के बीच में नहीं गई कभी। याद करिए, जब पिछले साल की बात है, जब रोजे चल रहे थे और राम नवमी उसमें पड़ी, तो ये ममता जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि रोजों के समय मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते, रामनवमी के जुलूस में हिंदू एहतियात बरत। नंबर 3, ममता जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, कोई वीडियो जाके चेक कर ले, तुम्हें अल्लाह की कसम है। ये ममता जी अल्लाह की कसम क्यों बोलने लगी? उनका तो मत संप्रदाय अल्लाह की कसम वाला नहीं है। अब आइए, उससे पहले बरसों पहले की बात है, जब मुहर्रम के जुलूस के लिए रोक दिया गया था और पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार का भी ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब ये 30% किसके लिए था, ये सारी बात ये 4 फैक्ट देखिए और उसके बाद समझ में आ जाता है। अब मैं कहना चाहता हूं पहलगाम के साथ क्यों, पूरे कश्मीर के साथ कैसे जुड़ता है। जो एक बात होती है कि बंगाल का एक हिस्सा कश्मीर के नक्शे कदम पे जा रहा है, ये 11 अप्रैल की घटना है। 11 अप्रैल दिन कौन सा था? फ्राइडे, जुमे का दिन। टाइमिंग क्या थी? 2 से 4 बजे के बीच। ये रिपोर्ट में लिखा है, फ्राइडे 11 अप्रैल 2025 2 से 4 बजे के बीच। शुरुआती दिनों में यही तो 40 साल पहले कश्मीर में शुरू हुआ था। जुमे का दिन होता था, दोपहर बाद का वक्त होता था और उसके बाद भीड़ निकलती थी और चुन चुन कर टारगेट करना शुरू कर देती थी। आज उसी का रेप्लिका बंगाल में हो रहा है। और एक और बात भी बताना चाहता हूं, यहां पर कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल में जो लोग कहते हैं इतिहास नहीं सीखो, इतिहास की बात क्यों करते हो, इतिहास दोहराया जा रहा है। 16 अगस्त 1946 को जब लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किया था, तो उस समय बंगाल के गवर्नर शाहिद हुसैन सोहरावर्दी के दिशा निर्देश में पुलिस ने दंगों को से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया था और पुलिस की छत्र छाया में दंगे हुए थे। आज 80 साल के बाद लगभग उसी नक्शे कदम पे इतिहास दोहराया जा रहा है। पुलिस की छत्र छाया में वही बंगाल है, वही मुर्शिदाबाद है, वही पुलिस की व्यवस्था है। बस चेहरा जो है शाहिद हुसैन सोहरावर्दी से हटकर लीग से हटके तृणमूल कांग्रेस हो गई है और ममता बनर्जी जी हो गई। तो अब ये इम्तिहान है ममता बनर्जी जी का कि वो दिखाएं कि उनके दिल में ममता ईमानदारी से है बंगाल के सारे लोगों के लिए, और ममता का थोड़ा बहुत हिस्सा हिंदुओं के लिए भी है। बंगाल की जनता टकटकी लगाकर ये देख रही है और इसका उत्तर पाना चाहती है। ये बता दीजिए कि ममता दी के दिल में सिर्फ 30% की ही ममता है, या ममता का कोई अंश बचे 70% के लिए ही है। अन्यथा सिर्फ एक ही से मिलना, एक ही की मिजाज पुरसी करना और पुलिस का ये दौर होना कि वो एक की सुनेंगे दूसरे की नहीं सुनेंगे, ये किस मुकाम तक लेकर जाएगा? क्या ये कलकत्ता को भविष्य का ढाका बनाने के मुकाम पे नहीं ले जा रहा है? और रही बात स्त्री की लीग की बात, तो मैं बता देना चाहता हूं 1941 में आज के